हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना टिंकम। जी क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा था। अंडे बॉईल किए, चाय बनाई और बच्चों को हस्बैंड को नाश्ता दिया। सुबह के टाइम बस ये लाइट नाश्ता ही करके जाते हैं, हालांकि ये भी लाइट नहीं है कि एक रस है, इनमें तो इतनी शुगर होती है। तो लेकिन ये कि सम टाइम पराठा और ये वो इस टाइम नहीं खाते। वो तो अगर वीकेंड हो और वीकेंड पे भी 11-12 बजे उठें तब ही पराठा वगैरह चलता है। तो सुबह के टाइम यही प्रेफर करते हैं, सीरियल खा लिया या चाय के साथ रस खा लिया और ये ऐसी चीज़ें। और ये देखिए, ये बच्चों के पैक लंच वगैरह भी रेडी हो गए थे, वाटर बॉटल्स वगैरह रेडी हो गई थी। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है जी, तकरीबन मेरे ख्याल में 6:45 हुए थे, 6:45 सुबह के। और हस्बैंड जो हैं वो, ये लास्ट हमारे बॉक्सेस रह गए थे वेयर हाउस में। जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारा बिज़नेस है पिलोज़ का। ये सारा स्टॉक वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने वेयर हाउस खाली कर दिया है। सारा सामान घर ले आए थे और ये मेरा जो है ना फर्स्ट सिटिंग अब ये फील हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी भी तकरीबन एक डाइनिंग टेबल रूम, एक ये वाला रूम भर गए हैं और गैरेज जो है ना वो भी पूरा पिलोज़ के साथ भर गया हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। हस्बैंड बल्कि जो है ना वो वैन से गिर भी गए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने वैन चलाई थी और इतनी ज़्यादा इनके पाँव पे चोट लगी ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, स्वेलिंग भी काफ़ी हो गई थी और सारा ब्लू हो गया था, जैसे अंदर से ना खून या गोश्त फट गया होता है ना, वैसे। अब इनके अपॉइंटमेंट लिए है, सुबह जाएंगे इंशाल्लाह। इनको दरअसल डायबिटिक भी है ना, तो मैंने कहा अब फ़ौरन ही चेक करवा लें, ये ना हो कि ज़ख़म जो है वो फिर ठीक ना हो। तो आज बच्चे वो भी खुश थे कि हम जो है ना वो वैन पे बैठ के स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वैन वापस करनी थी। तो दो बड़े बच्चे जो हैं वो अपने पापा के साथ चले गए थे और इब्राहिम को फिर मैंने ड्रॉप किया था बाद में। ये देखें, ये भी कह रहा था कि मैंने वैन में बैठ के ही जाना है, जैसे इनकी ना मौजें लगी हुई थी। एक दो दिन वैन घर पे थी तो जैसे फ्री हो जाते थे ना बॉक्सेस ला के, फिर वो बच्चों को झूला देने के लिए चले जाते थे। वैन दरअसल हाई है ना, तो वो बच्चों को लगता था कि हाँ हम बड़ी हाई फाई किसी चीज़ में बैठे हुए हैं। तो ये देखें, अब मैं इब्राहिम को स्कूल छोड़ने जा रही थी और आप यकीन करें इतनी सर्दी थी आज, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसे देखने में लगता कि जैसे धूप निकली हुई है, वेदर अच्छा होगा, लेकिन बहुत ठंड थी आज सुबह। ठंडी हवाएं चल रही थी और ये इब्राहिम ने शॉट बनाया। सामने जो है ना वो गाड़ी जा रही थी फ्यूनरल की, फूल वगैरह रखे हुए थे, तो वो इब्राहिम ने बनाई वीडियो। इब्राहिम बहुत खुश होकर वीडियो बनाता है अपनी भी और सबकी भी, कि बस मैं बनाऊं और मम्मा जो है ना वो लगाती जाएं। बस इब्राहिम को फटाफट स्कूल छोड़ा और फिर मैं घर आ गई। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ताकि ये देखें, ये सारे बॉक्सेस एक साइड पे रखे हुए थे, लेकिन हवा के साथ सारे आगे आ गए। आइज़ल को उधर छोड़ के फिर मैंने ये एक साइड पे लगाए हैं और मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये मैं कल लेके आई थी एजरा से, क्या कहते हैं इनको, चम्मच डोइयाँ जो भी कहते हैं। ये 350 की थी, 4 थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा चले ये मैं ले लेती हूँ। और मैंने कहा ये मैं आपको अपने बर्तन दिखाऊं। ये दरअसल मुझे जब मैंने ये घर बाय किया था तो मेरी फ्रेंड आई थी, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। उस वक़्त से मैंने संभाला हुआ है, ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं निकालूं। मेरे पास पहले मतलब बर्तन वगैरह लगे हुए थे घर में, तो मैंने ये लगाए ही नहीं, उस वक़्त से पैसे ही बंद पड़ा हुआ था। तो अब मैंने कहा मैं इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो कुकिंग वगैरह भी करनी होती है। तो चलिए, डिफरेंट डिफरेंट जो पॉट्स अच्छे लगते हैं। कल मैं लेने लगी थी एजरा से, लेकिन फिर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा नहीं, पहले जो घर पड़े हुए ना वो खोल के देखूँगी कि उनमें क्या है, तो फिर मैं जो हूँ ना लेके जाऊँगी। तो ये देखें जी, ये थे, इनको स्टील के बर्तन कहते हैं मेरे ख्याल में, ये वो वाले थे और इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे और हैवी भी थे। दो ये बड़े वाले पॉट थे और ये देखें जी, ऐसे चमक रहे थे ना कि जैसे इनमें आप अपना मुंह देख लो। और ये मेरे ख्याल में आइकिया से उसने ख़रीदा था। हाँ जी, और पता नहीं क्या ब्रांड का नाम था, मुझे अब भूल गया। इसके ऊपर लिखा हुआ था, बहुत अच्छा ब्रांड था, स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी ये बने हुए। और ये फ्राई पैन देखें, ये भी कितना ज़बरदस्त है, काफ़ी हैवी था ये वाला भी।
मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा बस अब मैं यूज़ करूँगी, नहीं तो इतने अरसे से ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने कहा था आगे किसी को गिफ्ट दे दूँगी। आयला अब वो सुन रही होगी, तो बस इसीलिए रखा हुआ था। बस ये था कि घर में बर्तन लगे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अब मैंने निकाल लिए। ये देखें कितनी प्यारी देगचियाँ हैं और फ्राई पैन है, ये देखें सॉस पैन भी है। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। अब मैं एक दफ़ा फिर उसका थैंक यू कह रही हूँ। ये देखें जी, आज मैं कुकिंग भी इन्हीं में करूँगी जी। मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा गैरेज, ये भी पूरा बॉक्सेस से जो है वो भर गया है। इंशाल्लाह अब निकल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये डाइनिंग टेबल वाला रूम, ये भी सारा भर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वेयर हाउस हमारा ख़ाली हो गया, हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। हमने कितनी सेविंग की, वेयर हाउस जो है उनको हैंड ओवर करके। मंथली जो है वो 300 एंड आई थिंक 75 पाउंड जा रहे थे हमारे, और आधे से ज़्यादा जो था ना वो वेयर हाउस खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि बॉक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इसलिए हमने फिर खाली कर दिया। ये हम घर ले आए कि चलो जितनी सेविंग हो सकती है वो सेविंग करें। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारे पिलोस खोल के ना, हमारी अटक काफ़ी बड़ी है, हम वहाँ पे रखेंगे। गैरेज के तो उधर ही पड़े रहेंगे, लेकिन ये डाइनिंग टेबल रूम वाले और फ्रंट रूम के हम उधर रख देंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। आज इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे ना कि मैं बर्तन धो के थक गई, क्योंकि मैंने रात को नहीं धोए थे। ये देखें, रात नमाज़ पढ़नी थी, इबादत करनी थी, बच्चों ने स्कूल जाना था, तो बर्तन नहीं धोए थे। इतने ज़्यादा बर्तन धोए। फिर मैंने और आइज़ल ने नाश्ता किया। हमने सुकून से, मैं तकरीबन 1 घंटा बैठी हूँ। साथ में मैंने अपना टीवी लगा लिया था और चाय इंजॉय की है। उसके बाद से फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थी। अब 2 कमरे तो मेरे बच गए हैं काम करने वाले। एक ही रूम की सफाई होगी जब तक पिलोस पड़े हुए हैं, तो लो ये बचत हो गई। बस फटाफट से मैंने हुबर लगाया। तो मैं, मेरी एक फ्रेंड है जो कि उन्होंने मुझे फॉलो किया था, सब्सक्राइब किया था मेरा चैनल। मैं उनका नाम ले लेती हूँ, लेकिन अगर उनको बुरा लगे, क्योंकि समटाइम लोग बुरा मानते हैं ना कि नाम भी ले लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका थैंक्स अदा करूँ। राहीला मोहम्मद, आई थिंक सो, पता नहीं अब मैं सही नाम भी ले रही हूँ कि नहीं। वो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, इतने अच्छे मैसेजेस करती हैं, आप यकीन करें मेरा इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है। और वो इतने मतलब टाइम निकाल के मैसेज करती है, और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना। एक दिन इंशाल्लाह मैं उनसे लाजमी मिलूँगी, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूँ। तो मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपके जो मैसेजेस हैं ना, वो मेरा इतना हौसला बढ़ाते हैं। आप सब लोगों के जितने भी करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। कोई भी किसी के लिए ऐसे नहीं करता। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैं ये पिलोज़ जो है वो उनके घर रखवा दूँ, उनकी अटक में रखवा दूँ, तो उसके लिए भी मैं आपका थैंक यू करती हूँ बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। और आज जो हूँ मैं बना रही थी पालक, और कुछ कोफ्ते जो हैं वो मैंने पहले फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा आज पालक कोफ्ते बना लेती हूँ। इसके अलावा चिकन का सालन वो पहले का पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो वो साथ चल जाएगा। तो ये देखे फटाफट मैं जो हूँ ना, मैं जग में ही सारा मसाला बना के ग्राइंड कर लेती हूँ। ऐसे हंडिया जो है ना वो फटाफट बन जाती है, और अच्छी मज़े की भी बनती है। मसाले वगैरह अंदर प्याज और टमाटर वगैरह जिस तरह रह जाते होते हैं ना, वो नहीं रहते, क्योंकि फटाफट मैंने काम ख़त्म करना होता है। 3 बजे तक तो मैं इसी तरह मोस्टली बनाती हूँ। तो ये देखिए आज मैं नए पैन में बना रही हूँ, और देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ। खुद ही कहती जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैंने अजरा में 1-2 और पैन देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं वो भी लेके आऊँगी, बस टाइम नहीं लग रहा जाने का, या जब जाती हूँ ना तो फिर ग्रॉसरी ही लेके वापस आ जाती हूँ। कभी आइज़ल होना शुरू कर देती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो जैसे कहते हैं ना बड़े सुकून से बंदा शॉपिंग करता, वो हो ही नहीं पाती। हमेशा अफरा तफरी में ही शॉपिंग होती है। तो इंशाल्लाह कुछ बर्तन वगैरह लेने हैं, वो भी इंशाल्लाह लूँगी। अब मुझे मैसेजेस बहुत से आए थे आप ही के लिए, जिनकी मैंने वीडियो अपलोड की थी कि उनकी सर्जरी हुई थी, तो जिन लोगों ने दुआएं दी हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुई। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि उनके एकदम से बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है,
तो और आपको पता है कि यहाँ के डॉक्टर्स तो फिर जब एक दफ़ा पहले तो एडमिट करते नहीं हैं, लेकिन जब कर लेते हैं ना तो अपनी पूरी तसल्ली करके भेजते हैं। बस उनको थोड़ी वीकनेस भी है, लेकिन इंशाल्लाह ड्रिप्स वगैरह भी लग रही हैं तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये पालक जो है कुछ इस तरह से हो गई है। ये मैं फ्रोज़न ही ले आई थी। इजी बन जाती है और मज़े की भी बनती है। ये देखें, अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी और इसको भून लूँगी थोड़ा सा। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है क्योंकि ये टूट जाएंगे फिर। ये देखें जी, कोफ्ते पहले बना के रख लेना तो इतना फ़ायदा हो जाता है ना। कुछ भी बना के फ्रीज़ करके रखा हुआ हो, जिस दिन समझ ना आए ना, फिर जो चीज़ें बना के रखी होती है ना, बंदा वो निकालता है और बना लेता है। अब इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ की जो है मैंने वो तैयारी शुरू करनी है। कुछ चीज़ें वगैरह बना के रखनी है क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो है वो फिर डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती कि बंदा फ़्रेश समोसे बनाए या रोल वगैरह बनाए, क्योंकि बच्चों ने भी रोज़े रखने होते हैं, हस्बैंड ने, सब ने। तो कुछ ना कुछ एहतमाम तो होता ही है कि सारा दिन बंदा भूख बर्दाश्त करता है, तो फिर एहतमाम थोड़ा सा हो। तो ये बेहतर यही है कि बंदा पहले बना के रख ले, ताकि जो है फिर इबादत जो हैं वो सुकून से कर सके। ये देखे, मैंने नमाज जब भी पढ़ती हूँ ना तो आइज़ल आ जाती है, फिर इसका भी जाए नमाज साथ में बिछा लेती हूँ, खुश हो रहती हूँ। चलें जी, अब फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था तो मैं निकली हूँ इनको लेने के लिए स्कूल से। सबसे पहले जो है वो इब्राहिम का स्कूल आता है, तो सबसे पहले इसको उठाया। टाइम ही इसका होता है पहले आने का। इसके बाद जो है फिर मैं अपनी बेटी को उठाने गई थी स्कूल से, उसको लिया। उसके बाद बड़े बेटे के स्कूल गई, वहाँ पे तकरीबन मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, वो थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने उसका वेट किया, तो फिर जो है हम वो घर के लिए निकले। बस फिर तीनों बच्चों को मैंने लिया और घर वापस आ गई। आइज़ल ने तो गाड़ी में बहुत तंग किया था। इसकी खाने की मैं चीज़ें रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत तंग करती है समटाइम, जब ज़्यादा देर हो जाए। तो घर पहुँच गए थे और इब्राहिम जो है तकरीबन 10 मिनट्स बाहर खड़ा रहा है। एक डॉग है यहाँ से गुज़रता, ये उसकी ऑनर है जो उसको वॉक करवाती है डेली। तो इब्राहिम जो है ना इसको पेट लाजमी करता है, तो उससे बात करता है, फिर उसको प्यार करता है, तो वो गोरी भी इतनी खुश होती है ना। तो बस उसका वेट करके, उसको प्यार श्यार करके फिर ये अंदर आया और खुश हो गया था। घर आके फिर मैंने जी बनाई रोटियां, फटाफट खाना दिया सबको। और उसके बाद कहीं जाके मुझे सुकून मिला। सुकून से मैं कुछ देर के लिए बैठी हूँ, कोई अपना मोबाइल शोबाइल यूज़ किया है, कोई टिकटॉक देखी है, अपना माइंड फ्रेश किया है। और आप लोग सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है? मुझे कोई सजेशन वगैरह भी दे दिया करें कि आप ये करें ये करें। नहीं तो मेरी तो डेली की यही रूटीन है और मैं ऐसे व्लॉग ही नहीं तो बनाती रहूँगी, आप लोग तंग आ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ सजेशन वगैरह दे दिया करें। तो ये देखें जी, मेरे पालक कोफ्ते इतने मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। बस इसके बाद हम सब ने खाना खाया और फिर चाय इंजॉय की। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ठीक है? ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।